रानो चिड़िया एक मेहनती किसान थी। उसका एक छोटा सा सब्जियों का बाग था, जिसमें वो तरह तरह की सब्जी उगाकर अपने 3 बच्चों का पेट भर रही थी। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी वाली। कौवी बहन जी ताजा ताजा टमाटर लेकर आई हूँ। लाल लाल टमाटरों की चटनी बनाना, खाने में स्वाद बढ़ जाएगा। आप टमाटर ले लो। हाँ दे दो, 1 किलो लाल लाल टमाटर दे दो। लेकिन मैं तो मटर लेने आई थी, तुम कभी मटर क्यों नहीं लेकर आती? कौवी बहन जी मटर तो बड़ी खेती है और मैं ठहरी एक छोटे से बाग में सब्जी उगाने वाली, मेरे पास मटर कहाँ से आएंगी? ऐसे वो कौवी टमाटर के पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कबूतर सब्जी लेने आता, वो भी मटर का ही पूछता है और बिना सब्जी लिए ही लौट जाता। अब गर्मी का मौसम है, मटर कहाँ से मिलेंगे? गर्मी में तो भिंडी करेला जैसी सब्जी मिलती है। रानो अपनी सब्जी बेच रही थी, तभी वहाँ उसके ठीक बगल में एक सब्जी वाला कौवा आता है, जिसकी रेडी हरे हरे मटर से भरी पड़ी थी। मटर वाला, ताजी ताजी हरी हरी मटर ले लो, मटर वाला। अरे वो देखो, मटर वाला आ गया और कितनी अच्छी मटर है। कई पक्षी भागकर कौवे के पास आते हैं। कौवे भैया मटर क्या भाव है? 80 रुपए किलो। बोलो कितनी तोल दूं? 2 किलो कर दो। वैसे भी मटर मिलती कहाँ है? कालो कौवा कबूतर को मटर तोलता है। देखते ही देखते सारी मटर की रेहड़ी खाली हो जाती और वह मटर वाला कौवा वहाँ से चला जाता है। ये देखकर रानो तो बड़ी हैरान थी। ये मटर वाला बिल्कुल अभी आया था और सारी मटर बेचकर चला भी गया, ऊपर से 80 रुपए के रेट से। अब तो मैं अपने बाग में मटर ही उगाऊंगी। ऐसे शाम हो जाती है। रानो अपने घर चली जाती। मम्मा क्या हुआ, आज आप उदास क्यों हो? कुछ नहीं मेरी बच्चियों, मैं सोच रही हूँ कि इस बार मटर की खेती कर लूँ। हाँ मम्मा कर लो, मटर की खेती करने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि मुनाफा तो ज्यादा होता है। फिर अगली सुबह रानो अपने बाग पर जाती है। उसे तो मटर की खेती करनी थी, इसलिए वो सारी सब्जी तोड़ लेती और बाजार जाती है। वो उन्हीं पैसों से मटर के बीज खरीद लेती। वो सारे बाग में मटर के बीज बो देती है। धीरे धीरे 2 महीने का समय गुजर जाता है। मम्मा थोड़े पैसे दे दो, बाहर आम वाला आया है और सबने उससे आम लिए हैं। गुड़िया पैसे नहीं है मेरे पास, क्योंकि अब सब्जी बेचने का काम बंद है, तो पैसे कहाँ से होंगे? मम्मा ये गुड़िया तो छोटी है, लेकिन हमें पता है अब हमारे घर में एक भी पैसा नहीं है। आप 2 वक्त का खाना ही बड़ी मुश्किलों से बनाती हो। हाँ बेटी, ये गरीबी बस कुछ ही दिन की है। हमारी मटर की फसल बढ़ रही है, तुम देखना इस बार मैं खूब पैसे कमाऊंगी, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इस तरह से रानो को अपनी मटर की फसल का बेसब्री से इंतजार था। धीरे धीरे समय बीतता गया। रानो के बाग में तो हरे हरे मटर लग गए थे। वाह वाह, मेरी मटर की फसल खूब अच्छी हुई है। सुबह ही मटर बेचने मंडी जाऊंगी और अपनी बच्चियों के लिए मिठाई लाऊंगी। ऐसे रानो बहुत खुश हो रही थी। उसके लिए रात बितानी बहुत कठिन हो जाती है। रात में मौसम अचानक से खराब हो जाता है और तेज तेज हवाएं चलती। तूफान में उसका कमजोर घर उड़ जाता है और वो चारों बारिश में भीगने लगती। मम्मा अब हम सब कहाँ रहेंगे? तेज तूफान ने झोपड़ी को उड़ा डाला, बारिश से कहाँ बचेंगे? मेरी बच्चियों जल्दी से बाग पर चलो, मुझे डर है कहीं मटर के पौधों को कोई नुकसान न पहुंच जाए। आप सब जल्दी से बाग पर चलो। फिर वो सब जल्दी जल्दी अपने मटर के बाग में जाती है। मटर के पौधे तो तहस नहस हो चुके थे और खेत में पानी भरा हुआ था। सब बर्बाद हो गया, मेरे कई महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। सब उजड़ गया, न घर रहा न मटर की खेती। इससे अच्छा तो मैं मटर की खेती ही न करती। अब कुछ भी नहीं बचा। मम्मा चुप हो जाओ, सब पहले जैसा हो जाएगा। कैसे गुड़िया, कैसे चुप हो जाऊं? अब तुम सबको कहाँ रखूंगी, क्या खिलाऊंगी? इस तूफान बारिश को भी आज ही आना था, मेरा सब बर्बाद कर दिया। ऐसे रानो चिड़िया बहुत रोती है। थोड़ी दूर 2 परियां बारिश में नहाने का आनंद ले रही थी। छोटी परी वहाँ कुछ नन्हे पक्षी रो रहे हैं, बेचारे बहुत दुखी लगते हैं। जरूर कोई बड़ी समस्या में होंगे, चलो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। फिर वो दोनों परी चिड़िया के पास आती है और रोने की वजह पूछती। आप सब इतनी रात को यहाँ क्यों रो रहे हो? परी जी, इस बारिश ने मेरा सब छीन लिया, मेरी मटर की खेती, मेरा घर। अब मैं विधवा माँ अपने 3 बच्चों को कहाँ लेकर जाऊंगी?
चिड़िया, मैं आपके लिए रहने को घर बना देती हूँ, और रही बात आपकी मटर की, तो ये कुछ बीज लो और दोबारा से अपने बाग में बो दो। फिर जादुई परी वहाँ सुंदर सा मटर का घर बना देती है और बीज देकर लौट जाती है। रानो चिड़िया खुशी खुशी मटर के घर में रात बिताती है। सुबह हो गई थी, मौसम बिल्कुल साफ था। माँ, जादुई परी के दिए हुए मटर बो दो, अब मौसम साफ है। हाँ बेटी, मटर तो मैं बो दूंगी, मगर फसल उगने में समय लगेगा। तब तक मैं तुम सबको क्या खिलाऊंगी, यही सोच सोच कर मैं बहुत परेशान हूँ। ओहो मम्मा, आप हमारी कितनी फिक्र करती हो। पहले आप मटर के बीज तो बो दो। हम तीनों बहनें जंगल से फल ढूंढने जा रही हैं और आपके लिए भी ले आएंगे। फिर रानो की तीनों बेटियां फल खाने के लिए जंगल चली जाती हैं। उनके लौटने तक रानो सारे मटर के बीज बो देती। तीनों बेटियां फल लेकर वापस आ गई थी। देखो मम्मा, हम आपके लिए आम लेकर आए हैं। आम? आपको ये रसीले